हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों होते क्या है। तो इसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिसनर्स कॉमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मैंने डिफरेंस दिए हैं। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। हियर ब्रेकडाउन ऑफ देयर की डिफरेंसेस। बोला गया जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, ये दो अलग अलग मेथड है अकाउंटिंग के, जिसमें हम बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है डेफिनेशन, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो देखते हैं। Marginal costing only variable cost, direct material, direct labor, and variable overhead are considered in product cost. Fixed costs are treated as period cost and are expensed in full during the period incurred. Absorption costing, all manufacturing costs, both variable and fixed, are included in the cost of a product. This means that fixed manufacturing overhead are allocated to each unit produced. मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है लिसनर्स कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट कॉस्ट में कंसीडर किए जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट लेबर या जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि वेरिएबल ओवरहेड जो आता है, सिर्फ उन्हीं को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में लेंगे। फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट के तरीके यहाँ पे ट्रीट करते हैं और इसको हम पूरे पीरियड के दौरान क्या करते हैं, खर्चा के तौर पे दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिसनर्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, वो हम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो किससे एलोकेट होगा, हर एक यूनिट जितनी प्रोड्यूस होगी उन सबसे एलोकेट किया जाएगा। अब आता है कि कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है इन दोनों कॉस्ट का। तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग देखेंगे आप, प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेंस इन द पीरियड दे अकर। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और पीरियड कॉस्ट की बात करें तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड इन द पीरियड दे अकर। मार्जिनल कॉस्टिंग में लिसनर्स प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, पीरियड कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेते हैं, जितना भी हुआ रहता है खर्चा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों को लेते हैं, और पीरियड कॉस्ट में हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को लेते हैं, जो बेसिकली उस टाइम पर हुआ रहता है, जो एक्सपेंस हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इन दोनों का प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट की बात करें लिसनर्स, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट में पहला आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी प्रॉफिट इज इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय सेल्स वॉल्यूम। इफ सेल्स इंक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। प्रॉफिट कैन बी लेस स्टेबल बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड टू इन्वेंटरी। Absorption costing, profit can be affected by inventory levels. If more units are produced than sold, some fixed costs are allocated to unsold inventory, potentially inflating profits. मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब बताया गया लिसनर्स कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है बेसिकली प्रभावित होता है हमारी सेल्स वॉल्यूम से। अगर सेल बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल घटी तो प्रॉफिट घटेगा, यानी वाइस वर्सा इसीलिए दिया गया है। प्रॉफिट लेस स्टेबल हो सकती है, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है हमारे इन्वेंट्री में एलोकेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर ले तो यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है इफेक्ट होता है। अगर ज्यादा यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर दिया जितना कि बेचा नहीं, तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट होंगे अनसोल्ड इन्वेंट्री में और कुछ इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट्स में जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इन दोनों में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इट हेल्प्स इन ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मेक और बाय डिसीजन। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग more appropriate for long term pricing strategies and external financial reporting since it complies with accounting standard। बोला गया मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर एनालाइज करना है आपको वेरिएबल कॉस्ट की मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, इस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट में ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है, यानी कि जहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है, तो वहां पर हम इसका हेल्प ले सकते हैं। मतलब उसमें इसमें हेल्प हो जाती है। और मेक और बाय डिसीजन मेकिंग, खरीद करके हमको काम करना है या फिर बनाना है, तो मेक और बाय डिसीजन में भी ये हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है अगर लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को आप अपनाते हो या एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही होता है, रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे होगा इसमें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंटरी इज वैल्यूड ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच कैन लीड टू हायर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू पर ही लिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, दोनों की वैल्यू पर लिया जाएगा।
जिससे कि हाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा यूसेज। ये लास्ट पॉइंट होगा लिसनर्स। यूसेज की बात करें तो यूसेज क्या है इसके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफन यूज्ड इंटरनली फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। ऑब्जेक्टिव कॉस्टिंग रिक्वायर्ड बाय गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिकली इंटरनली यूज किया जाता है मैनेजमेंट के जो भी पर्पस हो उनको फुलफिल करने के लिए, मैनेजमेंट पर्पस के लिए। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरूरत गैप के द्वारा होती है बेसिकली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए होती है, वो भी एक्सटर्नल रिपोर्ट करना हो उसके लिए, यानी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। तो लिसनर्स आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लिसनर्स अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।